हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है रिफ्रेश योर सेल्फ सेशन में। तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता का 6.35। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस प्रभु जी। तो आप सभी रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते। Lord Sri Krishna said, "O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment." Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इससे अगर हम एक श्लोक पीछे जाते हैं तो 6.34 में जो अर्जुन है वो कृष्ण को अपनी व्यथा बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारा जो मन है बहुत ही चंचल है और बहुत बलवान है। उसको कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है लगभग। हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि, पागल है। बलवत, बहुत बलवान है। और दृढ़म, बहुत जिद्दी है। तो क्या सिर्फ अर्जुन का ही मन बलवान, जिद्दी और क्या क्या बोला है यहाँ पे? बलवान, जिद्दी, चंचल और पागल। सिर्फ अर्जुन का मन है या हमारा भी है? आप में से किस किस को लगता है कि हमारे मन की भी यही क्वालिटी है? राइट, हम सभी के मन की यही क्वालिटी है। तो अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि डोंट लूज होप्स, हिम्मत मत हारो। क्या करो तुम? दो चीजें करो, अभ्यास करो और वैराग्य का पालन करो। तो ये जो अभ्यास और वैराग्य है, इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं और बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग तरीके से इसको समझाया है। लेकिन उनमें से एक अर्थ ये है जिसको अभी हम आज, जिसको पर हम फोकस करेंगे। वो अर्थ ये है कि हमें अम, अभ्यास, अभ्यास का मतलब प्रयत्न करना चाहिए, एक तरीके से प्रयत्न करना चाहिए। और वैराग्य का मतलब है कि हमें वो जो तरीका है उस तरीके से आसक्त नहीं होना चाहिए। एक तरीके से अगर हमारा मन वश में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से करने को हमें तैयार होना चाहिए। हमें वैराग्य किससे होना चाहिए? कोई बता सकता है वैराग्य किस चीज से होना चाहिए हमें? कर्तव्य के फल से। किससे? कर्तव्य के फल से। हाँ, वो तो अलग, वो तो है ही, बट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर यहाँ पे देखें हम, तो हमें वैराग्य होना चाहिए उस तरीके से जिस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। उस तरीके से भी हमें हमें वैराग्य होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बता सकता है हमारा मन हमारे विरुद्ध काम कब काम करता है? ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं करने की, लेकिन हमारा मन हमारा साथ नहीं देता? ऐसे कोई कार्य है? ऐसे कौन से कार्य जिसमें मन हमारी नहीं सुनता? यस, वेरी गुड। पहला है जल्द सुबह जल्दी उठना, दूसरा है लो एंजॉयमेंट की एक्टिविटीज, तीसरा है एक्सरसाइज। और कुछ, और कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसमें मन, जो करने में मन नहीं करता, मतलब बेसिकली पढ़ाई। वाह, वेरी गुड। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस दिस आंसर, पढ़ाई। सबसे ज्यादा मुश्किल मन को कंट्रोल करना पढ़ाई के समय पे होता है। तो हम क्या करते हैं जब हमारा मन नहीं करता कोई चीज करने का, तो हम अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी सपोज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? सपोज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कोई बता सकता है? आपको पता है कि कल मेरा एग्जाम है और अभी मुझे पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन मन नहीं कर रहा,
मन कर रहा है खेलने कूदने का या मोबाइल पे रील्स देखने का। तो आप क्या करेंगे जैसे जिससे आप पढ़ाई करना शुरू करें? अच्छा, मोबाइल वाला एग्जांपल लेते हैं। आपका मन कर रहा है मोबाइल में रील्स देखने का, तो आप ऐसा क्या कार्य करेंगे जिससे कि आप एटलीस्ट पढ़ाई करना शुरू कर दें? वेरी गुड, मोटिवेशन लेंगे, कुछ तो मोटिवेशन वीडियो देखेंगे हम जिसमें पढ़ाई से मोटिवेशन मिले। पढ़ाई की रील्स देखेंगे। गुड, गुड आंसर। पढ़ाई से संबंधित रील्स देखेंगे, मोटिवेशन से संबंधित रील्स देखेंगे। तो ये एक तरीका हुआ। दिस वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम अभ्यास बोलेंगे या वैराग्य बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अभ्यास। ये एक तरीका हुआ अपने मन को पढ़ाई के ऊपर लाने का। ये एक तरीका हुआ जिसको अभ्यास बोलेंगे। लेकिन हो सकता है कि रील्स आप पढ़ाई के बारे में देखने गए, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे रील्स फिर कुछ और ही आने लग गया रील्स में। राइट, हो सकता है ऐसा। या फिर हो सकता है आप मोटिवेशन के लिए वीडियोस देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ और ही आ गया। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें कभी भी मोबाइल के ऊपर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत लोग मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं। हम लोग जैसे भगवत गीता भी वितरण के लिए जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भगवत गीता की क्या जरूरत है, आजकल तो हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, ऑनलाइन पढ़ लेंगे हम। लेकिन बुक से पढ़ना बेटर है या मोबाइल में पढ़ना बेटर है? कौन कौन बोलता है बुक्स में पढ़ना बेटर है? गिव अ थम्स अप। कौन कौन बोलता है मोबाइल में पढ़ना बेटर है? गिव अ थम्स डाउन। क्यों ऐसा बुक्स में पढ़ना बेटर क्यों है? अगर मोबाइल से पढ़ेंगे तो कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हमारा ध्यान भी उधर चला जाएगा। एग्जैक्टली exactly. बुक्स जो रहती हैं उसमें नोटिफिकेशन पॉपअप्स नहीं आते, राइट? लेकिन मोबाइल यूज करते समय, मोबाइल में जब हम पढ़ते हैं तो कभी भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो आपने फ्लाइट मोड पे डाल दिया, लेकिन फिर भी ये जो मोबाइल डिवाइस है ना, ये डिवाइस इस प्रकार की एनर्जी कैरी करता है ना अपने साथ, और हमारे इंप्रेशंस इतने स्ट्रांग रहते हैं। हमने पहले काफी सारी चीजें देखी होती है मोबाइल पे और बहुत कुछ किया रहता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो मोबाइल को जब तक हम हाथ में रखेंगे तब तक मन पूरे तरीके से पढ़ाई पे नहीं लग पाएगा। भले ही हम बहुत सोचे कि नहीं अब तो बिल्कुल मैं पढ़ाई करूंगा, उसके लिए मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया। पहली बात तो फ्लाइट मोड पे डालेंगे तो फिर हम ऑनलाइन कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे पढ़ाई का, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने सब कुछ डाउनलोड करके मोबाइल में रखा और मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दिया, फिर भी मन हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा, क्योंकि मन बार बार आपको प्रॉम्प्ट देगा कि अरे फ्लाइट मोड से हटा के देख लेते हैं, कुछ तो हो सकता है इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप मैसेज आया हो। रील्स वील्स नहीं देखेंगे हम, कुछ तो हो सकता है इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो, कुछ तो अर्जेंट आया हो, राइट? तो ऐसे मन हमेशा परेशान करते रहेगा। कभी ऐसा पढ़ते पढ़ते कुछ याद आ जाएगा, अरे ये कॉन्सेप्ट तो इससे रिलेटेड है, चलो थोड़ा सा यूट्यूब पे उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ करके मन डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम बुक्स में नहीं होती। इसीलिए हमेशा बुक्स में पढ़ना बेटर रहता है, क्योंकि उसमें हम ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। तो ठीक है, अभी आपने अभ्यास के लिए आपने तरीका अपनाया कि हम मोबाइल में मोटिवेशनल या फिर स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखेंगे। लेकिन अभी वीडियोस देखते देखते फिर कुछ दूसरे वीडियोस आ गए, कुछ दूसरे रील्स आ गए, और फिर 15-20 मिनट बाद बीतने के बाद हमको क्लिक हुआ, रियलाइज हुआ कि हम पढ़ाई से कोसों मील दूर पहुंच चुके हैं। अभी पढ़ाई करने के लिए हमने वीडियो चालू किया था, लेकिन कोसों मील दूर कहाँ हम पहुंच गए, हम लोग इजिप्ट में, यूरोप में, अमेरिका में कहाँ पहुंच गए पता नहीं, अफ्रीका पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए पता नहीं। तो आ, अभी पॉइंट आता है, अभी यहाँ पे हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि ठीक है आपको जब रियलाइज हुआ, 15 मिनट बाद जब रियलाइज हुआ कि 15 दिन आपने वेस्ट कर दिए, 15 दिन, 15 मिनट वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद आप क्या करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। गलत रिस्पॉन्स क्या हो सकता है 15 मिनट बाद जब रियलाइज होगा कि अरे मैं तो पढ़ने बैठा था लेकिन कुछ और ही चल रहा है अभी यहाँ पे मेरे मोबाइल में। तो उस टाइम पे हम क्या गलत एक्शन ले सकते हैं, कोई बता सकता है?
चलो अब जाने तो 15 मिनट ऐसे भी बीत गए, अब और देखते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। या वेरी गुड, तालियां प्रभु जी के लिए। या होता है ऐसा। और हमारा मन क्या बोलेगा? अरे तू तो किसी काम का नहीं है। देख तेरे अंदर डिटर्मिनेशन भी नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई छोड़, तू थोड़ा सा वीडियो ही देख ले। आराम से वीडियो देख। और फिर मन क्या बोलेगा? आराम से देख, जब पूरे तरीके से वीडियोस देख देख के पक जाएगा, तो फिर तेरा मन नहीं करेगा और वीडियोस देखने का, तब तू पढ़ाई करना। ऐसा बोलेगा मन। इसको कौन सी फिलॉसफी बोलते हैं? इसको बोलते हैं संभोग से समाधि। ऐसा कुछ संस्थाएं ऐसी फिलॉसफी प्रोपोगेट करते हैं कि इतना संभोग करो, इतना संभोग करो, इतना संभोग करो कि फिर संभोग करने लायक ही ना बचो तुम, और फिर तुम समाधि ले लो। ऐसी कुछ फिलोसफीज प्रोपोगेट करती हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत फिलोसफी है। क्योंकि कितना भी संभोग कर लो, कितना भी एंजॉय कर लो, हमारी वो जो भूख है संभोग की, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। वो हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो लेकिन फिर भी मन हमें कन्विंस करेगा कि चल अभी देख ही लिया है तो और अच्छे से देख ले, और फिर पूरा सैचुरेट होने के बाद फिर पढ़ाई करना। पूरा डेटा पैक खत्म होने के बाद पढ़ाई करना। ऐसा हमारा मन बोलता है। लेकिन उसमें फिर और बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा और हमारी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। तो ये गलत रिस्पॉन्स है। और क्या गलत रिस्पॉन्स हो सकता है? और कुछ गलत रिस्पॉन्स हो सकता है ऐसे टाइम पे? एक और गलत रिस्पॉन्स हो सकता है कि हम होप्स ही छोड़ दें। हम खुद को कोसने लग जाएं कि अरे 15 मिनट वेस्ट कर दिया मैंने, मैं तो एकदम गया बीता हूँ, मैं तो फॉलन सोल हूँ, डिवोटीज बोलते हैं ना, मैं तो बहुत फॉलन हूँ मैं। और मैं अपने मन के कंट्रोल में हूँ पूरा। और खुद को पूरा डिमोटिवेट, पूरा डिप्रेशन में जाके, और फिर जैसे तेजस प्रभु बोल रहे हैं, डिप्रेशन में जाके फिर सो जाना कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं। या फिर डिप्रेशन में आके वो डिप्रेशन को भगाने के लिए फिर कुछ दूसरे एंजॉयमेंट करना कि अरे कितना गया बीता हूँ मैं, कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। तो चलो टेंशन में थोड़ा बाहर जाके थोड़ा चाय पी के आते हैं, जिससे टेंशन रिलीव होगी। या फिर थोड़ा कुछ तो दूसरे और कुछ वीडियोस देख लेते हैं। या फिर कभी कभी बच्चे लोग कुछ गलत काम भी कर देते हैं, कुछ तो सिंफुल एक्टिविटी भी कर लेते हैं। लगता है कि चलो थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाएगा, सिंफुल एक्टिविटी में एब्जॉर्ब हो जाएगा माइंड, तो डिप्रेशन एटलीस्ट कम होगा। जैसे एक व्यक्ति को बोला गया था, वो तंबाकू का क्या सिगरेट का पैकेट हाथ में लिया हुआ था, और सिगरेट पी रहा था, और वो कंटिन्यूअसली उस सिगरेट के पैकेट को देख रहा था। उसका दोस्त आके बोला कि अरे तुम सिगरेट का पैकेट देख रहे हो, तुमको पता नहीं कि सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर हो जाता है, माउथ तुम्हारा पूरा खराब हो जाएगा, तुम्हारा पूरा फेस। और देखो फोटो भी बनी हुई है उसके ऊपर। वो बोला अरे वही तो प्रॉब्लम है, ये सिगरेट के ऊपर जब मैं फोटो देख रहा हूँ ये कैंसर वाली, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि अरे मैंने इतना सिगरेट पिया है, मेरे को कैंसर हो जाएगा, क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा? और उस टेंशन को रिलीव करने के लिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो उसने बोला। तो माइंड हमारा ऐसे भी काम करता है। तो ये दोनों गलत रिस्पॉन्स है। तो सही रिस्पॉन्स क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? सही रिस्पॉन्स होगा वैराग्य। वैराग्य का मतलब वो जो तरीका है, उस तरीके से वैराग्य लो। ठीक है, समझने का, एक्सेप्ट करने का कि ठीक है ये तरीका गलत था, बट और भी तरीके हो सकते हैं दूसरे। कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा मैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ठीक है, अभी आपको पढ़ाई करते समय मोबाइल फोन यूज करने की इच्छा हो रही है, रील्स देखने की इच्छा हो रही है, तो अभी आपने क्या तरीका बताया कि मोबाइल में हम पढ़ाई करेंगे, मोबाइल में हम मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे। लेकिन ये जो तरीका है काम नहीं आया। तो अभी दूसरे तरीके और क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसको कहीं तो दूर फेंक के आ जाओ। दूर मतलब घर से बाहर नहीं, घर के अंदर ही उसको बिस्तर पे, लॉकर में, अलमारी में, नहीं तो छज्जे के ऊपर एकदम डाल के आ जाओ। जिससे मन करे भी अगर मोबाइल यूज करने का तो आलस आए अपने को। एक्चुअली जो आलस की जो क्वालिटी है भी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। वी शुड बी लेजी, बट वी शुड बी लेजी इन डूइंग रॉन्ग एक्टिविटीज।
तो ये जो लेजीनेस वाली जो क्वालिटी है इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो हमें मोबाइल फोन को वाइब्रेट नहीं, कई लोग वाइब्रेट में डाल के रख देते हैं, उसको वाइब्रेट में डाल के रखेंगे तो वो अंदर वाइब्रेट होते रहेगा, हमारा यहाँ से अंदर से हमारा मन वाइब्रेट होते रहेगा और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको या तो साइलेंट नहीं तो फ्लाइट मोड पे डाल के उसको रख देना कहीं पे, तो दूर एकदम, और फिर पढ़ाई के लिए बैठना। तो क्या ये तरीका काम होगा, काम करेगा ये तरीका? हो सकता है काम करे और हो सकता है काम नहीं भी करे। हो सकता है कि ठीक है हम पढ़ाई करने बैठे लेकिन अंदर से फिर मन कर लिया क्या कि अरे कुछ तो इम्पोर्टेंट आया होगा, कुछ तो नोटिफिकेशन, जाके देख लेते हैं। बस एक बार देखेंगे और उसको मोबाइल को हम लेकर नहीं आएंगे यहाँ पे, वहीं पे खड़े खड़े देखेंगे, बैठेंगे भी नहीं, खड़े खड़े जस्ट थोड़ा सा अनलॉक करके, जस्ट थोड़ा सा देख के फिर उसको वहीं पे बंद करके वापस आ जाएंगे। और फिर जब हम जाते हैं उधर और मोबाइल को हाथ में लेते हैं तो फिर शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है फिर से रील्स, फिर से व्हाट्सएप, फिर से इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब शुरू हो जाता है। राइट। तो ऐसे अभी चलो आपका ये तरीका भी काम नहीं आया, आपने सोचा कि मोबाइल फोन को मैं स्विच ऑफ करके दूर रख के आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो तरीका काम नहीं आया। तो क्या हम होपलेस हो जाएं? नहीं, हम समझे कि मन है ही ऐसा, मन है ही चंचल। तो नाउ वी शुड बी डिटैच फ्रॉम दिस वे। ये जो तरीका था उससे अभी हमें वैराग्य ले लेना चाहिए और हमें तीसरा तरीका ट्राई करना चाहिए, कोई दूसरा तरीका ट्राई करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि हम उसको स्विच ऑफ करके दूर रख के आए, पहली बात तो। और उसके बाद हम जो पढ़ाई है हम उसको इंटरेस्टिंग तरीके से करें, पढ़ाई को हम इंटरेस्टिंग बना के करें, क्योंकि अल्टीमेटली मन को क्या चाहिए? अल्टीमेटली मन को एक्सपीरियंस चाहिए, मन को एक अच्छा अनुभव चाहिए। तो अगर हम वही घिसे पिटे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, हमें जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है उसी को पढ़ते रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट नहीं पसंद उसी को पढ़ते रहेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि मन पढ़ाई से उठ के दूसरी जगह पे जाए। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में हम कर सकते हैं ऐसी चीज कि हम ऐसी चीज को पढ़े जो हमें मजा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट आता है, या फिर उसी सब्जेक्ट मैटर को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना के कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, वी कैन ट्राई आउट डिफरेंट वेज टू एब्जॉर्ब अवर माइंड। हम अपने मन को, जो पॉजिटिव एक्टिविटी है जो हमें करना है, उसमें हम एब्जॉर्ब करने के अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, हम एक ही तरीका अपनाते हैं और जब वो फेल हो जाता है तो हम खुद को कोसने लग जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा कुछ होप्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मन के अंदर है, और मन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। मन को बेचारे को क्या चाहिए? उसको गलत चीज नहीं चाहिए कुछ, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा। तो खुद को कोसने से, मन को कोसने से काम नहीं चलेगा। अपना जो तरीका है उसको बदलना चाहिए, हमें हमें उतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि हम ठीक है, एक तरीका काम नहीं आया, दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। दूसरे तरीके में हम और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे पढ़ाई को, जो चीज हमारे लिए हानिकारक है उससे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दूर करेंगे उसको, जिससे आलस आए उसको करने में। और साथ ही साथ जो हमें करने योग्य है, जो करना चाहिए, उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अलग अलग तरीकों से। हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम एक बटन फोन रख सकते हैं साथ में, और वो बटन फोन के अंदर हम म्यूजिक लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा के हम पढ़ाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहेगा बढ़िया सा। और आजकल तो ऐसे ऐसे भी म्यूजिक आते हैं जिसमें अलग अलग क्वालिटीज रहती हैं, आपको पता है, किसी ने यूज किया कभी? जैसे अगर आप एक प्रकार का म्यूजिक है, उसको अगर आप लगा के सोते हो, उस ऑफ कोर्स मोबाइल पास में नहीं रखना चाहिए बॉडी के, बट अगर आप कोई तरीके से मोबाइल को दूर में रख के उस म्यूजिक को लगा के सोते हो, तो वो म्यूजिक आपके नींद को एनहांस करेगा। फिर ऐसे कुछ कुछ म्यूजिक से रहते हैं जो हमारे मेडिटेशन को एनहांस करते हैं, ऐसे कुछ कुछ रहते हैं जो हमारे स्टडीज को एनहांस करते हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन हमारा थोड़ा स्टडीज में बढ़े, या फिर हम स्टडीज को भी इंटरेस्टिंग बना के कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि खुद को कोसने से अच्छा, अपने मन को कोसने से अच्छा है अपने तरीकों को बदलने का ट्राई कीजिए। अपने तरीक
ऐसा इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि बस यही एक ही तरीका है पढ़ाई करने का। हम तरीकों को बदलने का ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी ये तो एक हुआ एग्जाम्पल पढ़ाई का। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम खाने पीने का लेते हैं, कि कई बार हमको इच्छा होती है कि हम जो गलत प्रकार के जो आइटम्स हैं उनको नहीं खाएं, ऑयली, स्पाइसी, तीखा, मीठा, कभी कभी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो एक तरीका हो सकता है कि हम उसको कम करें, या फिर हम अम, क्या बोलते हैं, 3 की जगह 1 लें, लेकिन फिर भी इच्छा हो सकती है 3 लेने की। या फिर हम लेके दूसरों में बांटें, लेकिन हो सकता है दूसरों में बांटते बांटते हम खुद ही खा लें उसको। ये एक तरीका हो सकता है कि हम छोड़ दे खाना, हम एक रेजोल्यूशन लेके आज से नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन हो सकता है वो भी टूट जाए। तो जब भी हमारे रेजोल्यूशंस टूटते हैं, हमें हताश होने की जगह हमें नए तरीके ट्राई करने चाहिए, दूसरे तरीके ट्राई करने चाहिए। और उन नए तरीकों में हमारा फोकस होना चाहिए कि जो पॉजिटिव एक्टिविटी है उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसको थोड़ा और एब्जॉर्बिंग बनाया जाए। जैसे अभी ये गलत चीज खाने से अच्छा है हम अच्छी चीज को खाएं, और अच्छी चीज से अपने पेट को इतना भर लें कि फिर क्रेविंग ही ना हो गलत चीज खाने की। और अच्छी चीज को भी हम और टेस्टी तरीके से बना सकते हैं। आजकल बहुत लोग ऐसे नए नए तरीके अपनाते हैं जिसमें कि लौकी, जो एकदम मतलब इट्स माय लीस्ट फेवरेट लौकी, इसलिए मैं लौकी का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप लोग भी अपने लीस्ट फेवरेट सब्जी का एग्जांपल याद कर सकते हैं। और उनको भी बनाने के हो सकता है कुछ ऐसे तरीके हों जिसमें वो टेस्टी लगे, जिसमें वो अच्छा लगे। तो हम उन तरीकों से बना सकते हैं उसको, या बनवा सकते हैं, जिससे क्या होगा जो हेल्दी चीज है वो टेस्टी भी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमें समझना चाहिए कि हमारा जो मन है वो एक्सपीरियंसेस पे जाता है। तो अगर हम कोई तरीका अप्लाई कर रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए, वो काम नहीं कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग आवरसेल्व्स, कंडेमिंग आवर माइंड, वी शुड चेंज द तरीका। हमें उतना वैराग्य होना चाहिए उस तरीके से। और इस प्रकार से तरीके चेंज कर करके, जैसे चैंटिंग में बहुत होता है। चैंट चैंटिंग में अगर आपने एक तरीका सोचा कि आज से मैं हरे कृष्ण महामंत्र को सामने रख के चैंटिंग करूंगा जिससे मेरा ध्यान लगे अच्छे से, कुछ दिन लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा, मन के लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी चीज नई नई में मन के लिए नहीं रहती है तो मन उसमें अच्छे से लगता है। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाती है, तो मन वापस से घूमने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को कोसने लग जाएं, इसका मतलब क्या है, तरीका चेंज करो। अभी हरे कृष्ण महामंत्र रखा था, अगली बार फोटो रखो सामने। ठीक है, फोटो में भी काम नहीं कर रहा है, अगली बार में फिर जोर जोर से चैंटिंग करो। फिर कुछ समय बाद माइंड उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर उस टाइम पे फिर हम आंखें बंद करके, और मन अपना जो मानस पटल है उसके ऊपर हम हरे कृष्ण महामंत्र इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। कभी कभी हम फिर हरे कृष्ण महामंत्र के अलग अलग जो नाम है, कभी हरे पे, कभी कृष्ण पे, कभी राम पे, इन पे फोकस कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप अपनाओ, कुछ दिनों बाद मन उसके अकस्टम्ड हो जाएगा और फिर मन वापस से इधर उधर भागने लगेगा। तो इसलिए में तरीके, एक प्रकार के तरीके से अटैच नहीं होना चाहिए, हमें तरीके चेंज करते रहना चाहिए। वॉट एवर तरीका हेल्प्स अस, दैट इज अभ्यास, दैट इज अवर अभ्यास। So that's what we can understand in short based on this shloka. Hare Krishna. So we'll end here now because 6 o'clock I have another session. So we'll stop for today. In short हमने डिस्कस किया कि हमें अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, और जितना हो सके उन तरीकों को हमें एक्सपीरियंशियल बनाना चाहिए, जिससे हमें सही चीज़ में एक्सपीरियंस अच्छा मिले, और जिससे कि फिर हमारा मन गलत चीज में वापस बार बार ना भागे, भागा भी तो भी हताश होने की जगह हमें तरीका चेंज करना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी।